तो आज से आप सबों का जो सीरीज जो स्टार्ट हो रहा है वो मद्य निषेध सिपाही भर्ती 2023 को लेकर के हो रहा है। यह सीरीज आपका इसी तरह से बहुत ही बेहतरीन जो है कि सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे चलाया जा रहा है। तो आप सभी इस वीडियो को और जो इसके अलावा जो वीडियो आएगा उसे ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है भौतिकी, यानी कि साइंस का फिजिक्स। भौतिकी में जो सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो होता है मात्रक का, और मात्रक में एक होता है मूल मात्रक और एक होता है संपूरक मात्रक। तो यहाँ से मात्रक के बारे में अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले मूल मात्रक देख लेते हैं। मूल मात्रक जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं टोटल 7। और सातों जो मूल मात्रक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका आता है द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा जो आपका आएगा तापमान, उसके बाद आपका चौथा जो आएगा ज्योति तीव्रता, उसके बाद जो आपका आगे जो आएगा विद्युत धारा, उसके बाद पदार्थ का परिमाण, और इस प्रकार से और जो आएगा तीन छोर एक जो और जो आएगा आपका यहाँ से तापमान हो गया। उसके बाद जो आएगा एक आएगा समय। तो यहाँ से ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ये जो 7 जो है ये 7 के हैं क्या है? तो मूल मात्रक हैं, ठीक है। तो इसका जो ये हो गया आपका मूल मात्रक, और इसका जो SI मात्रक जो होता है इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है वो क्या होता है? द्रव्यमान को kg में, उसके बाद लंबाई को मीटर में, तापमान को केल्विन में, उसके बाद इस तरह से आप लिख सकते हैं किलोग्राम। आपसे पूछेगा कि द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे क्या? किलोग्राम। उसके बाद लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। उसके बाद आपसे बोलेगा कि तापमान का SI मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। गलती से भी सेल्सियस नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। क्या होता है? केल्विन। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। अब SI मात्रक जो होता है ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति जो होता है ये आया कब था? तो ये आया था आपका 1960 ईस्वी में आया था, ठीक है। बहुत पूछा जाता है, 1960 ईस्वी में ये आया था। उसके बाद ज्योति तीव्रता का जो मात्रक जो होता है वो क्या होता है? कैंडिला होता है। इसे CD से डिनोट किया जाता है। उसके बाद विद्युत धारा का जो SI मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर को A से डिनोट किया जाता है। उसके बाद पदार्थ का जो परिमाण जो होता है वो क्या होता है? मोल होता है। उसके बाद समय का जो मात्रक जो होता है वो क्या होता है? सेकेंड होता है। तो यहाँ से ये 7 मूल मात्रक हो गए। इसके बाद जो आपका जो आएगा वो कौन सा आएगा? संपूरक मात्रक। तो इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से और जो आपका जो आएगा वो क्या आएगा? संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक जो है वो कितने हैं? 2। संपूरक मात्रक जो है वो कितने हैं? तो 2 है। संपूरक मात्रक जो है वो कितने हैं? 2 हैं। तो कौन कौन से हैं? तो एक तो आएगा स्टेरेडियन, और एक आएगा रेडियन। एक आएगा रेडियन। रेडियन जो होता है वो क्या होता है? समतल पे जो कोण जो बनता है उसे मापने के लिए किया जाता है, यानी कि समतल
कोण को मापने के लिए रेडियन का प्रयोग किया जाता है, और स्टेरेडियन का जो प्रयोग किया जाता है वो किसे नापने के लिए, ठोस कोण, ठोस कोण, ठोस कोण को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठोस कोण या फिर आप घन कोण कह सकते हैं। घन कोण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्टेरेडियन का। रेडियन का प्रयोग समतल कोण को मापने के लिए, और स्टेरेडियन का प्रयोग जो करते हैं ठोस कोण या घन कोण को मापने के लिए। तो यहाँ से ये था कुछ मात्रक थे, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो आपका जो बनता है वो क्या बनता है, आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष, आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है। तो ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये वर्ष जो है ये चीज़ ज़रूर आपको दिया रहेगा कि ये आपका दिन का मात्रक है, और उसके बाद रहेगा कि तापमान का मात्रक है, उसके बाद जो रहेगा वो दूरी का मात्रक है, उसके बाद जो रहेगा आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा कि ये कहीं ना कहीं आपका द्रव्यमान का मात्रक है। तो इसमें से प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक है, ये चीज़ आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका जो यहाँ पे वर्ष समझ करके आप दिन नहीं लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये जो मात्रक जो होता है ये आपका क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, तो दूरी का। पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो आपका 9.46 गुने का 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। 9.46 गुने का 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद ये तो दूरी का मात्रक हो गया। और जो आपसे सवाल जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा कि बताइए कि दूरी मापने के लिए सबसे अधिकतम जो लंबाई जो होता है दूरी मापने के लिए वो कौन सा होता है। तो अधिकतम दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग किया जाता है, तो पारसेक का। किसका प्रयोग किया जाता है, पारसेक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एक पारसेक, आपसे यहाँ से नियतांक पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एक पारसेक बराबर क्या होता है, एक पारसेक बराबर क्या होता है ये चीज़ आपसे पूछा जाता है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या उसके बाद या 3.08 गुने 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। 3.08 गुने का 10⁻16 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि दूरी को तो अधिकतम जो है कि दूरी या लंबाई उसको जो अधिकतम जो मापा जाता है वो पारसेक में मापा जाता है। लेकिन यदि हम बोले कि लंबाई का न्यूनतम जो इकाई होता है वो क्या होता है, लंबाई को मापने के लिए जो न्यूनतम इकाई जो होता है वो क्या होता है, तो आप याद रखिएगा नैनोमीटर। क्या होता है, नैनोमीटर होता है, ठीक है, नैनोमीटर होता है। उसके बाद बल का सीजीएस इकाई जो होता है वो क्या होता है, डाइन होता है। इसका एसआई इकाई जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन पूछा जाता है कि एक न्यूटन बराबर कितना होता है, तो कहिएगा 10⁵ डाइन के बराबर। उसके बाद अगला जो पूछा जाता है कि कार्य का सीजीएस इकाई क्या होता है, कार्य का सीजीएस इकाई क्या होता है, तो आप कहिएगा क्या, अर्ग होता है। और इसका एसआई इकाई क्या होता है, तो जूल होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें से पूछेगा आपसे कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। देखिए ऑप्शन आपको किसी भी तरह से दे सकता है, 10⁻−7 देगा, ठीक है, और किसी भी तरह से आपको दे सकता है। तो आपको डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा।
एक और नियतांक पूछा जाता है एवोगाड्रो संख्या, ठीक है, एवोगाड्रो संख्या, इसका नियतांक बहुत पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 6.023 गुने का 10⁻23 होता है, ठीक है। या फिर कहीं कहीं आपको इस प्रकार से मिलेगा 6.0, यहाँ पे 2 लिखा रहेगा गुने का 10⁻23। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा प्लस में होता है, ठीक है। ये जो पावर जो होता है 23, ये हमेशा प्लस में होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपका जो इसमें जो बनता है वो क्या बनता है, सदिश और अदिश राशि, ठीक है। इसके बाद जो आपका जो बनता है वो क्या बनता है, राशि। राशि क्या होता है, जिसे हम काउंटिंग कर सकते हैं, वही राशि होता है, ठीक है। तो राशि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कौन, अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि जिसे कि स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, और एक होता है सदिश राशि, सदिश राशि जिसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। तो अदिश और सदिश, इसमें 2 ही सवाल पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है इसका उदाहरण, और एक पूछा जाता है परिभाषा। तो अदिश का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है, वैसी राशि, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल परिमाण हो, वो क्या होगा, अदिश राशि होगा, ठीक है। उसके बाद जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, वो क्या कहलाता है, सदिश राशि। वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो वो क्या कहलाएगा, अदिश राशि। वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो वो क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनेगा कि निम्न में से कौन सा वो राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से रहेगा, तो आपको अदिश राशि जो है कि टिक करना है। जिसमें केवल परिमाण हो वो क्या होगा, अदिश राशि। जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो वो क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगा। उसके बाद इसका जो उदाहरण जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि यहाँ से आप थोड़ा याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान, विद्युत धारा, उसके बाद चाल हो गया। ये सारे जो एग्जाम्पल है ये किसका है, ये सारे जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, अदिश राशि का, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद सदिश राशि का जो एग्जाम्पल होता है, बल होता है, त्वरण होता है, विस्थापन होता है, उसके बाद बल आघूर्ण होता है, और उसके बाद चुंबकीय प्रेरण होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक ना। ये सारे चला जाता है कहाँ पे, जो है कि, और वेग भी होता है, ठीक ना, वेग लिखिएगा, वेग होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या थोड़ा यहाँ पे याद करने का थोड़ी कोशिश कीजिए कि जिसमें जो है ना वो का उच्चारण है वो कहीं ना कहीं क्या है, वो कहीं ना कहीं सदिश राशि है, ठीक है। एक यहाँ पे आपको विद्युत धारा दिखेगा वो से, जो कि किसमें है, सदिश राशि में, और जितने भी वो से लिखा हुआ है वो क्या है, सदिश राशि। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। आपसे पूछेगा कि बल निम्न में से कौन सी राशि है, सदिश है या अदिश है, तो आप क्या कहेंगे, ये बल क्या है, सदिश राशि, ठीक है। इसमें मात्र आपसे परिभाषा पूछेगा, उसके बाद आपसे और क्या पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा, और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा, सदिश में क्या होता है, केवल परिमाण, और सदिश में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, ठीक है। कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान, विद्युत धारा, चाल, ये सारे किसके उदाहरण हैं, अदिश के उदाहरण हैं। उसके बाद सदिश के जो उदाहरण है, बल, त्वरण, विस्थापन, बल, आघूर्ण, और उसके बाद वेग, ये सारे किसके हैं उदाहरण, ये हैं जो है कि भौतिक राशि में से किसका है, तो सदिश राशि का है। जो है वो है क्या, 10 के घात वाले, ठीक ना, 10 के घात वाले, ये इससे जो है कि सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता है, ठीक ना। इसे भी याद कीजिएगा। आप अभी क्या कर रहे हैं, अभी आप रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि एग्ज़ाम जो है कि 14 जो है कि मई को होने वाला है मद्य निषेध का, तो उसके लिए यह सीरीज स्टार्ट हुआ है। ऐसे फ़ायदा तो हर एग्ज़ाम में करेगा, तो ये ध्यान दीजिए। इसमें जो घात जो होगा, एक तो 10 का 1 होगा, फिर 10 का 2 होगा, 10 का 3 होगा, इतना सा लगातार होगा, ठीक है। 10 पे 1, 10 पे 2, 10 पे 3। इसके बाद जो अब जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, 10 पे पावर 3 में 3 बढ़ा दीजिए तो 6 हो जाएगा। 10 पे पावर 6 में से अब फिर से 3 बढ़ा दीजिए तो 9 हो जाएगा। 10 पे पावर 9 में से 3 बढ़ा दीजिए तो 12 होगा। और 10 पे पावर 12 में से 3 बढ़ा दीजिए तो कितना होगा, 15। और 10 पे पावर 15 में से 3 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा कितना, 18। तो इसका वैल्यू पूछा जाता है कैसे कि 10 पे पावर 1 को कहा क्या जाता है, ठीक है, तो इसे डेका कहा जाता है। उसके बाद 10 पे पावर 2 जो है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हेक्टो कहा जाता है, इसे हेक्टो कहा जाता है। उसके बाद 10 पे पावर 3 जो है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे किलो कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 10 पे पावर 6 जो है इसे क्या कहा जाता है, तो मेगा कहा जाता है। 10 पे पावर 9 जो है इसे क्या कहा जाता है, तो गीगा कहा जाता है। उसके बाद 10 पे पावर 12 जो है इसे क्या कहा जाता है, तो टेरा कहा जाता है। 10 पे पावर 15 जो है इसे क्या कहा जाता है, पेटा कहा जाता है। और 10 पे पावर 18 जो है इसे क्या कहा जाता है, एक्सा कहा जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से जो, तो यहाँ से ये जो घात जो है इसे ज़रूर आप याद रखिएगा। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ये होता है, ये 10 से पावर 9 वाला जो है ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा। उसके बाद 10 से पावर 8 ये एक्सा होता है, ठीक है। एक दो बार इसको जब रिवाइज कीजिएगा ना, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। और इससे पूछा भी जाता है। 10 पे पावर 1 डेका हो गया, 10 पे पावर 2 हेक्टो हो गया, 10 पे पावर 3 किलो हो गया, 10 पे पावर 6 को मेगा कहा जाता है, 10 पे पावर 9 को गीगा कहा जाता है, 10 पे पावर 12 को टेरा कहा जाता है, 10 पे पावर 15 को पेटा, 10 पे पावर 18 को एक्सा कहा जाता है, ठीक है। अभी इसी में से क्या होगा, इसी में से इसमें सिर्फ माइनस लग जाएगा। और माइनस जब लग जाएगा तो उसको फिर क्या क्या कहा जाता है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए सेम उसी तरह से लिखेंगे। 10 पे पावर 1, सिर्फ ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। फिर 10 पे पावर माइनस का 2, 10 पे पावर माइनस का 3 तक तो लगातार लिखेंगे। इसके बाद जो चेंज जो होगा, इसमें 3 में से 3 बढ़ा दीजिए तो 6 हो जाएगा, माइनस का आएगा। और 10 पे पावर 6 में से 3 बढ़ाएगा 9 आएगा, माइनस का 9 आएगा। फिर 10 पे पावर 9 में से 3 बढ़ा दीजिए तो 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से 10 पे पावर 12 में से जब 3 बढ़ाइएगा तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। फिर 10 पे पावर माइनस 15 में से 3 जब बढ़ाइएगा तो 18 आ जाएगा। यहाँ से इसका जो हो जाता है वो क्या होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे डेसी हो जाता है और ये सेंटी आपका हो जाता है। और उसके बाद ये जो होता है ये आपका, ये डेसी हो गया, सेंटी हो गया। और इसके बाद ये जो हो गया आपका मिली हो गया। और उसके बाद 10 पे पावर 6 जो होता है ये माइक्रो हो जाता है। और उसके बाद 10 पे पावर 9 जो होता है इसे क्या कहा जाता है, तो नैनो कहा जाता है, इसे नैनो कहा जाता है। और 10 पे पावर 12 जो है इसे क्या कहा जाता है, 12 जो है इसे क्या कहा जाता है, पीको कहा जाता है। और 10 पे पावर माइनस 15 जो है इसे फेमटो कहा जाता है, फेमटो कहा जाता है। 10 पे पावर 18 को इसे क्या कहा जाता है, एटो, ठीक है। 10 पे पावर माइनस 1 को डेसी, उसके बाद 2 को सेंटी, 3 को मिली, 10 पे पावर 6 को माइनस 6 को माइक्रो और माइनस 9 को नैनो। और उसके बाद ये सारे मीटर में होते हैं, ठीक है। 10 पे पावर माइनस 12 को पिको और उसके बाद 10 पे पावर माइनस 15 को फेमटो और 10 पे पावर माइनस 18 को एटो कहा जाता है। यहाँ से जो आपको ज़्यादा जो याद जो रखना है वो एक तो ये माइक्रो वाला याद रखिएगा, 10 पे पावर माइनस 9 याद रखिएगा, ये याद रखिएगा पिको वाला, और ये फेमटो याद रखिएगा। इतना सा यहाँ से निश्चित रूप से आप याद रखिएगा। ये सारे बहुत ही रिपीट जो है कि हुआ करते हैं सवाल। उसके बाद एक और याद रखिएगा, 10 पे पावर माइनस 10 को क्या कहा जाता है, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम कहा जाता है, एंगस्ट्रम। आपसे पूछेगा कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो 10 पे पावर माइनस 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ से इतना सा याद रखिएगा। बस आपको वीडियो मिलते रहेगा, तो कैसा लगता है ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।